कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय और उसके जो हमारा संसाधन पुस्तक है उसका प्रथम पाठ है संसाधन। अब संसाधन है तो संसाधन है क्या? संसाधन वे प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु है और उसको हम आवश्यकता के लिए काम में ले रहे हैं तो वह संसाधन है। चाहे कोयला है, जो कोयला किसी समय स्टीम इंजन उससे चलाए जाते थे और आजकल कोयला है उस कोयले से विद्युत बनाई जाती है और चीजें हैं काम में ली जाती हैं। परंतु पुराने समय में जब कोयला केवल पृथ्वी में दबा हुआ था और वो लोगों को मिला भी होगा परंतु जब उनको पता नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ उससे चलने वाली चीजों का, तो वह बेकार की चीज मानी गई। परंतु जब उसकी आवश्यकता पड़ी, आविष्कार हुए इंजनों के, स्टीम इंजनों के इनका आविष्कार हुए, भाप इंजनों के आविष्कार हुए और उसके बाद वह वस्तु हमारे लिए क्या बन गई? बहुमूल्य बन गई और वह हमारे लिए संसाधन बन गई। तो इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु से हमें आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, वह हमारे लिए संसाधन है। ये संसाधन है दो प्रकार के हैं। इसमें संसाधनों के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संसाधन। नाम से ही पता पड़ रहा है ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी उसको मानव ने किसी प्रकार से बनाया नहीं है, प्रकृति ने हमें दिया है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्द बदल करके और वापस है उसे हम हमारे काम में लाने लायक कर देते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ईश्वर ने दिया है, इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस जो संसाधन है इसे आज बिना किसी संशोधन के या अधिक संशोधन के हम इसे काम में ले सकते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। जल हो गया, इसमें जल के साथ साथ आप इसमें और चीजें हैं वो भी देख सकते हैं। कोई जैसे पहाड़ से कंकड़ ले लिए, बजरी का रूप हो गया, तो ये क्या है? प्रकृति से मिले संसाधन हैं। अब ये भी प्राकृतिक संसाधन है दो प्रकार के। नवीकरणीय, जो ऐसे संसाधन नवीकरणीय नाम से पता है कि वो एक बार में ही बनने के बाद वापस परिपूरित हो जाते हैं कुछ समय के बाद या थोड़े दिन के बाद में ये नवीकरण संसाधन है, नए तरीके से वापस तैयार हो जाते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। दूसरा है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें हम वापस परिपूरित नहीं कर सकते। प्रकृति में एक बार इसको हमने अगर काम में ले लिया और उस जगह से समाप्त हो गए तो हमें उस जगह को छोड़ना पड़ता है और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में ये चीजें हमेशा के लिए समाप्त भी हो सकती है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं। ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, प्रत्येक दिन सूर्य उगेगा और उससे सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है हर रोज प्रतिदिन। पवन ऊर्जा, हवा चलेगी तो हवा चलने के बाद में और पवन ऊर्जा है ये भी परिपूरित हो जाएगी। जब हवा चलेगी उससे हम हवा चलने के बाद में काम में उससे ले सकते हैं और उससे ऊर्जा बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऐसे नवीकरणीय संसाधन देखा जाए तो
यह बहुत जरूरी संसाधन है, नवीकृत संसाधन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ज्यादा खर्चे की गुंजाइश नहीं रहती है और इसके अलावा ये जल्दी परिपूर्ण या वापस शीघ्रता से पुनः नए रूप में तैयार हो जाते हैं। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, किसी जगह पर अगर ये समाप्त हो गए तो उस जगह को हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। सीमित है भंडार, एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें पुनः पूरित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष के बाद में जाने क्या होगा, तो उसमें मनुष्य है अपने जीवन में ये देख नहीं पाएगा। इसमें जैसे कोयला है, लाखों करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर उथल हुई, जिससे पेड़ पौधे जमीन के भीतर दब गए और दबने के बाद में वो एक कठोर कोयले का रूप धारण कर लिया। मनुष्य ने जब भाप का आविष्कार हुआ उस समय कोयला बहुत बहुमूल्य रहा और आज भी है। तो कोयला है पेट्रोलियम पदार्थ, वर्तमान में इसके ऊपर हर एक देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। पेट्रोलियम पदार्थ है, वे प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस भी आज व्हीकल के साथ साथ रसोई के काम में भी प्राकृतिक गैस को लिया जाता है। तो इस प्रकार ये चीजें हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष लगने के कारण ये उस जगह पर अगर मिली है कहीं और उसको हमने काम में ले लिया तो आने वाले समय में ये उस जगह से समाप्त हो जाएंगी, तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और दूसरी जगह या हमें खोज करनी पड़ेगी या फिर हमेशा के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अनवीकरणीय संसाधन ये देखा जाए तो पृथ्वी पर इनका दोहन भी हमें एक सीमित मात्रा में करना है। इनका दोहन, क्योंकि एक बार ये समाप्त हो गए तो इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस कारण इसको हमें सतर्कता पूर्वक काम में लेना चाहिए इन संसाधनों का। तो संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। कोई सी भी चीजें है उसको हम चाहे वो पहले पृथ्वी पर पड़ी हुई होगी, परंतु जब तक उसका आविष्कार नहीं हुआ वो हमारे काम की नहीं रही, परंतु जब उसके लिए आविष्कार हो गया तो वही चीज, बेकार पड़ी चीज हमारे लिए बहुत बहुमूल्य साबित हो जाती है। किसी जमाने में यूरेनियम धरती पर पड़ा होगा या कहीं कोई मिट्टी में पड़ा होगा, परंतु जब एटम बम बनना शुरू हुए तो वही यूरेनियम संसार की सबसे महंगी चीज बन गई। तो इसमें यही है कि वो आविष्कार के बाद में वह चीज है हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हो जाती है। प्राकृतिक संसाधन में जल भी आता है। जल वैसे तो नवीनीकृत है, परंतु जल को हम तय मात्रा से अधिक रूप से हमें काम में लेंगे तो वह भी एक रूप से समाप्त हो सकता है और अधिकांश जल खारा है और वो खारा जल पीने योग्य हमारे लिए काम में